अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश के टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन और इसे समझने की कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में। तो इसे शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिफोर बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन शो करता है वो वर्ड होता है प्रीपोजिशन, और बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है ये प्रीपोजिशन। तो शो करता है रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन विद द सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। फर्स्ट में शी इज़ एट स्कूल, तो इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एंड नाउन है, और ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग, तो इसमें नाउन प्रीपोजिशन एंड नाउन। तो इसमें नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आया। इसमें इस सेंटेंस में ही वेंट बैक टू वर्क, तो ये सेंटेंस में ही वेंट बैक टू वर्क, तो इसमें एडवर्ब है, फिर प्लस प्रीपोजिशन है एंड देन नाउन है। तो नेक्स्ट इसमें और एक एग्जांपल देखेंगे। आर यू एंग्री विथ मी, तो इसमें आर यू एंग्री विथ मी, तो इसमें एडजेक्टिव है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर प्रोनाउन है। तो एंग्री हो जाएगा एडजेक्टिव, तो उसके बाद विथ हो जाएगा प्रीपोजिशन, एंड मी जो कि नाम के बजाय जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है, तो वो मी ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन एंड प्रोनाउन। तो उसके बाद रिलेशंस शो, जो रिलेशन शो करता है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन शो प्लेस, जो प्लेस के लिए यूज़ होता है, एट यूज़ होता है प्लेस के लिए, एंड पोजीशन लोकेशन के लिए भी एट यूज़ होता है, एंड डायरेक्शन लोकेशन प्लेस उनके लिए हम एट यूज़ करते हैं। एंड द ओल्ड मैन, एक सेंटेंस देखेंगे और एक एग्जांपल पे। द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच, इस सेंटेंस में द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच में तो प्लेस बताया गया है, तो इसलिए ऑन यूज़ किया है क्योंकि बेंच के ऊपर वो ओल्ड मैन बेंच के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, प्लेस बता रहा है। और नेक्स्ट में देखेंगे द रिवर रन्स अंडर द ब्रिज, द रिवर रन्स अंडर द ब्रिज, तो इसमें प्रीपोजिशन लोकेशन है, अंडर बताया है। और नेक्स्ट है वी ट्रैवल टुवर्ड्स पुणे, तो इसमें डायरेक्शन बताया है, तो डायरेक्शन के लिए टुवर्ड्स। एंड द अनफॉर्चुनेट मैन डाइड ऑफ फीवर, द अनफॉर्चुनेट मैन डाइड ऑफ फीवर, तो इसमें काउस बताया है क्योंकि फीवर की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली इंसान डाइट हो गया, यानी कि मर गया है। तो उसके बाद देखेंगे हम सम प्रीपोजिशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन में आते हैं। तो इसमें एट, अक्रॉस, अलोंग, ऑन टू, इनटू, इनसाइड, ऑफ, विथिन, विदाउट, बाय, टू, आउटसाइड, नियर, पास्ट, बिटवीन, अमंग, सीन, फॉर, थ्रो, अप। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब बिटवीन, अमंग और फॉर एंड सीन्स का यूज़ कैसे होता है प्रीपोजिशन में। तो बिटवीन और अमंग देखेंगे सबसे पहले। तो द प्रीपोजिशन बिटवीन इज़ यूज टू रेफर टू पीपल और टू थिंग, तो जो दो लोगों या फिर दो चीज़ों के लिए बिटवीन यूज़ होता है। एंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम, इसके बाद ही देख लेंगे, फिर फॉर और एंड का देख लेंगे, उसके बाद एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रीपोजिशन अमंग इज़ यूज टू रेफर टू मोर दैन टू पीपल और थिंग, तो इसमें बिटवीन क्या है, दो लोगों और दो चीज़ों के बीच में यूज़ करते हैं बिटवीन। और अमंग का क्या है, दो लोगों से ज़्यादा, तो इसमें अमंग दो लोगों से ज़्यादा और चीज़ें भी दो से ज़्यादा हो तो तब हम अमंग ये प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझेंगे मैं और बेहतर। तो राइट बिटवीन द लाइन्स, तो इसमें क्या है, लाइन के बीच में लिखो, तो दो चीज़ें होगी तो उसके बीच में, तो राइट बिटवीन द लाइन्स। और इसमें नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट यूअर वेल्थ अमॉन्ग द पुअर, अपने माल को तकसीम करो गरीबों में, तो इसमें पीपल यूज़ हुआ है क्योंकि दो से ज़्यादा चीज़ें होगी, दो से ज़्यादा चीज़ें होगी और दो से ज़्यादा पीपल हो गए, दो से ज़्यादा लोग हो गए, तो उनके लिए अमंग यूज़ करते हैं, अमंग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और दो चीज़ें होगी, दो लोग हो गए, तो उनके लिए बिटवीन यूज़ करते हैं कि बिटवीन, राइट बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि लाइन में बीच में लिखो इसमें बताया है। और डिस्ट्रीब्यूट यूअर वेल्थ अमंग द पुअर, तो अपने माल को गरीबों में तकसीम करो। तो पीपल जो पुअर पीपल है तो वो दो नहीं है, दो से ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अमंग और बिटवीन का डिफरेंस क्या है एंड हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस बिटवीन एंड अमंग प्रीपोजिशन। तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब नेक्स्ट इसमें है फॉर एंड सिंस प्रीपोजिशन। अब फॉर और सिंस को कैसे यूज़ करते हैं, तो द प्रीपोजिशन फॉर इज़ यूज टू रेफर टू एन इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। जो वक्त तय नहीं होता, जो इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो वक्त मतलब कि उसमें मेंशन नहीं किया गया, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। एंड प्रीपोजिशन सिंस, तो सिंस कैसे यूज़ करेंगे, द प्रीपोजिशन सिंस इज़ यूज टू रेफर टू अ डिफिनाइट पीरियड इन टाइम। जो वक्त बताया जा रहा है, जो वक्त शो हो रहा है, जो हम जिसमें मतलब वक्त बताया गया है, उसके लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि इसमें टाइम मेंशन होता है सिंस में। डिफिनाइट पीरियड इन टाइम में ये यूज़ होता है प्रीपोजिशन सिंस। एंड प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होता है जिसमें टाइम का कोई मतलब कि शो नहीं हो रहा, रेफ़र नहीं कर रहा टाइम, इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम कि इसमें टाइम को डिफिनाइट नहीं किया गया, उसके लिए फॉर यूज़ होता है। तो एग्जांपल से हम और बेहतर समझेंगे इसमें। तो वी हैड टू वेट फॉर मेनी आवर्स, तो इसमें क्या बताया है, मेनी आवर्स। हमें कई घंटे वेट करना पड़ा, हमें कई घंटे वेट करना पड़ा। तो कई घंटे में ऐसा नहीं है कि इसमें 2 घंटे 4 घंटे ऐसा नहीं बताया है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि मेनी घंटे, मतलब कई घंटे आ रहा, तो इसके लिए हम यूज़, क्योंकि इसमें टाइम डिफिनाइट नहीं किया गया, ये इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम बताया है इसमें, तो इसके लिए फॉर यूज़ होगा, फॉर प्रीपोजिशन यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या है बताया है, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक रीज़न बताया, स्पेसिफिक टाइम बताया, पीरियड इन टाइम बताया है, क्योंकि इसमें टाइम तो नहीं लेकिन एक मेंशन किया है इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, जब इवनिंग, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, तो ये इसमें टाइम मतलब कि इसमें पीरियड इन टाइम डिफिनाइट किया है टाइम को, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन सिंस यूज़ होगा। वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग ऐसा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं और एक 2 सेंटेंस है इसमें, तो और बेहतर समझने के लिए, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है देखो, द रोड हैज़ेंट बीन रिपेयर्ड डैश द एक्सीडेंट। तो इसमें ऑप्शन है सीन्स, फॉर, फ्रॉम, एट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेंशन किया है डिफिनाइट पीरियड, मतलब कि जो पीरियड बताया गया है कि कब से, द रोड हैज़ेंट बीन रिपेयर्ड, कि रोड कब से मतलब रिपेयर नहीं हुई, तो इसमें बताया रीज़न है इसमें एक्सीडेंट, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से रोड रिपेयर नहीं हुई, तो इसमें क्या यूज़ होगा, प्रीपोजिशन सिंस यूज़ होगा, तो ये प्रीपोजिशन इसमें यूज़ होगा। और नेक्स्ट में ही हैज़ वर्क हियर अ ईयर, तो ही हैज़ वर्क हियर डैश अ ईयर, तो इसमें ऑप्शन है ड्यूरिंग, सिंस, फ्रॉम, फॉर, तो इसमें बताया है क्योंकि ईयर बताया है। अब कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, ये इसमें डिफिनाइट नहीं किया, तो ये इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसके पहले ही मैंने डिस्कस किया, इसके पहले ही हमने समझा है, तो यहाँ पे यूज़ होगा ही हैज़ वर्कड हियर फॉर अ ईयर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होगा। तो ये 2 सेंटेंस थे फॉर और सिंस के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करना है और कैसे उसे आइडेंटिफाइड करना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एंड एट प्रीपोजिशन यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम दिखाने के लिए, जैसे कि एट 4 o'clock, फिर एट 7:15 PM एंड एट 12 noon। तो ऐसे टाइम दिखाने के लिए प्रीपोजिशन एट यूज़ होता है। एंड कोई दिन या फिर कोई ख़ास दिन या फिर कोई ख़ास तारीख या फिर उसके पहले, जब हम जैसे कि वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट, जैसे कि वी विल मीट ऑन संडे या फिर वी विल मीट ऑन 26 जनवरी, तो इसे ये दिन और टाइम, ये डेट बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं, जैसे ऑन 26 जनवरी, ऑन संडे, वी विल मीट ऑन संडे, वी विल मीट ऑन फ्राइडे, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। और टाइम बताने के लिए, टाइम शो करने के लिए हम एट यूज़ करते हैं, तो जैसे कि एट 4 o'clock, एट 6 PM, फिर एट 7 o'clock, तो इसके लिए हम टाइम बताने के लिए, टाइम शो कराने के लिए या फिर टाइम शो करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और फॉर का तो हो गया था, मैंने फॉर का बता दिया था आपको। और फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब कि कोई काम कब से शुरू हो रहा है या फिर कब से शुरू होगा, तो ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही विल स्टार्ट हीज़ वर्क फ्रॉम मंडे, वो अपना काम शुरू करेगा मंडे से, तो यहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। और
एक एग्जांपल देखेंगे, देयर जर्नी इज़ बिगिनिंग फ्रॉम लातूर। तो उसका सफ़र लातूर से शुरू होगा, लातूर से बिगिन होगा। तो इसके लिए भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और आई विल वेट देयर फ्रॉम 8 to 9 इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए भी हम फ्रॉम, क्योंकि कब से हो रहा, कब से, फ्रॉम 8 to 9 इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। तो लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।